किसी भी चीज़ को देख लें। और ये किसी को क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं करते, हमारी कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं है। आप यूट्यूब से देख के किसी चीज़ को देख लें, हमारे इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो बाकी अब इनके साथ हम क्या कह सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहूँगा। हमारी मुल्क है, हमारी जान है, हमारी पहचान है। ठीक है, वो अपने मुल्क में तरक्की कर रहे हैं, हमें खुद सही होना पड़ा। रोना आता है यार जब देखते हैं कि वो माशाल्लाह काम चले गए और हमारे अभी तक सियासतदान चोर खुद चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दी कंक्लूजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया, और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि अगर हम बात करें इंडिया और यूएई की, तो यूएई ने इंडिया के साथ 8 बिलियन की ट्रेड किया, और अगर उनको मुनाफे की हम बात करें तो वो 88 बिलियन तक पहुँच गया है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो वर्कर्स हैं 35,000 वर्कर यूएई में काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जो है वो यूएई जाना चाहे तो उन्हें अपना बैंक बैलेंस शो करवाना है। क्या पाकिस्तान इतना डिफॉल्टर हो चुका है कि उनको बाहर जाने के, यूएई जाने के लिए भी अपना बैंक अकाउंट शो करवाना पड़ता है? आइए नाज़रीन लोगों से बात करते हैं, उनके व्यूज़ इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्रम है। पूरा मुझे ये बताया, अगर हम इंडिया और यूए की बात करें, इंडिया और यूए की जो ट्रेड है वो 8 बिलियन की हुई थी और अब वो 88 बिलियन पर पहुंच गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जो है वो तो किसी के साथ भी ट्रेड ही नहीं कर पा रहा, ना ही कोई मुल्क पाकिस्तान की। अच्छी बात है, इंडिया तो वैसे ही बहुत तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान के आपको पता ही है कि क्या हालात जा रहे हैं। हमारी सियासतदान है उनके वही करप्शन पकड़ी जा रही है, ये किसी पे कोई छोड़ ही नहीं रहे। ठीक है, गरीब आवाम जो है ना वो मर रही है, और वो उनकी अच्छी बात है, वो तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है, और यूएई का तो आपको पता ही है सब। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के 35,000 जो लोग हैं वो यूएई में जाकर एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों को जाने के लिए अपने जो बैंक अकाउंट है वो शो करवाना पड़ता है, ये न्यू रूल गया है। तो पाकिस्तानियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के क्या करना चाहिए? अच्छी जाना चाहिए और काम करने चाहिए, मुल्क में पैसा आए, खुशहाली आए। पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों उन्होंने ये रूल निकाला कि पाकिस्तानी जो है वो अपना बैंक अकाउंट शो करवाएंगे और इंडियन जो है वो वैसे ही जा सकते? क्योंकि हम चोर हैं, सीधी सी बात है, चोर हैं हम, हमारे सियासतदान चोर हैं। उनकी पिछले दिनों तो वो सियासतदानों को भी नंगा करके दिखा रहे थे कि भाई इनके चोर हैं, और ये अभी आए हैं। अल्लाह खैर करे, दुआ मांगते हैं, हर दुआ के बाद, नमाज के बाद हम दुआ करते हैं कि अच्छा लीडर आए। इमरान खान कर रहे हैं स्ट्रगल, अल्लाह करे। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की इस टाइम जो लीडर चल रहे हैं, पाकिस्तान की इस टाइम गवर्नमेंट है उसका जो इस टाइम हाल चल रहा है कि पाकिस्तान के बीच में इस टाइम अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा फैली हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखे ना, पता क्या है, हमारा जो है ना सियासतदान, हमारा तो मुल्क रहा ही नहीं है। मतलब आप देखें, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो बाहर बैठे हैं, उसकी जो बेटी है वो भी बाहर बैठी हुई है, जो वज़ीर ख़ारजा पता ही नहीं है, वज़ीर ख़जाना वज़ीर ख़ारजा कहाँ है कहाँ नहीं है, वो तो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। और वैसे भी आपको पता है उन पे वो क्या नाम है, चोरी का केस चल रहा है, बाहर से लंदन में चल रहा है कि भाई पैसे जमा कराओ तो आपको हम आने देंगे, जाने देंगे। तो यही बात है कि जब तक आपका मतलब वो कहते हैं ना, चौकीदार जो नहीं सही होगा, मतलब मुखलिस नहीं होगा, तो वाम बेचारी तो देखिए पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या दुनिया में लगता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वाम सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। यहाँ तक कि हम एक अगर चप्पल भी लेना उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, यहाँ तक एक चमची भी लेना हम, मतलब कप भी लें, यहाँ तक टैक्स दे रही हैं मेरे ख्याल से। तो हमें देना चाहिए, वाम तो बहुत कर रही है, मतलब दे रही है, टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमारे हालात नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देते? इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहूँगा। हमारी मुल्क है, हमारी जान है, हमारी पहचान है। ठीक है, वो अपने मुल्क में तरक्की कर रहे हैं, हमें खुद सही होना पड़ा। रोना आता है यार जब देखते हैं कि वो माशाल्लाह काम चले गए और हमारे अभी तक सियासतदान चोर खुद चोर हैं। अब मैं आर्मी के बारे में क्या बोलूँ, हमारी आर्मी हमारी जान है, पहचान है, लेकिन अब वो देखें ना, बाजवा पे इतने वो कह रहे हैं कि 900 अरब उनके जो निकले हैं, तो अच्छी बात नहीं है। मतलब जिनको हम लेकर आते हैं, वाम लेकर आती हैं, हमारे भी टैक्सों पे आते हैं सारे, और मतलब वाम को चूना लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया की और यूएई की बात करें तो इंडिया और यूएई की काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेड चल रही है। रिसेंटली इन्होंने 8 मिलियन की ट्रेड की थी और वो 88 बिलियन पे पहुंच गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी आपको पता है कि इंडिया जो है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है उनके पास। वो लोग इस टाइम जो इंडस्ट्रियल जो उनका जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आईटी में वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो जो यूएई है वो बेसिकली इंडिया को सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और इंडिया भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखता है। इस वजह से इंडिया की और यूएई की ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के 35,000 वर्कर्स जो हैं वो यूएई में काम करते हैं, और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों को अपने पैसे शो करवा के जाना पड़ता है। जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली पाकिस्तान का जो आपको पता ही है यहाँ पर क्या सिस्टम है। एक्चुअली वहाँ पर जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है मैं उस पर बात करूँगा आपके साथ कि जो पाकिस्तानी है यहाँ से गए हैं पाकिस्तानी, वो उन्होंने जाके कुछ वहाँ पर ऐसे काम किए हैं जो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन उनकी इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान को यहाँ से 5,000 दरम लेके जाने पड़ते हैं। लेकिन जो इंडियंस हैं वो इन्वेस्टेड है, वो लोग वहाँ पर जाके काम करते हैं। हम लोग वहाँ पर जाके काम नहीं करते, हम लोग वहाँ पर जाके मुख्तलिफ किस्म की रंगबाजियाँ करते हैं। हमारे जो लोग जाते हैं वो लोग ऑफिशियली तौर पर काम नहीं करते, वो जस्ट जाके अपना सिर्फ जाके वहाँ पर दिखाते हैं यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। स्टडी वीज़ा, वो स्टडी कह रहा हूँ, वो टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाके वो उनको काम नहीं करना होता, जस्ट वो उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं। जो इंडियंस हैं वो जाके अगर वो वहाँ अपने मुल्क से दुबई में गए हैं या यूएई में किसी मुल्क में गए, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट साथ लेके जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। वो अपने मुल्क को भी प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं और बाकायदा वो यूएई के में भी प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। दुबई को उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, और इन्वेस्टमेंट जितनी भी है वो सारी इंडिया की, वो सारी यूएई इस टाइम दुबई में है। दुबई में जो मार्केट हब है दुबई का, वो भी अब इंडिया से ट्रेडिंग ले रहा सारी। अगर हम बात करें दूसरे ममालिक की, तो जितने भी कंट्रीज हैं वो सारी इंडिया के साथ ही ट्रेड करती है, और इंडिया 7 मुल्कों के साथ इस टाइम फ्री में ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए कि पाकिस्तान भी कभी इतना स्ट्रॉन्ग हो सके? नहीं, पाकिस्तान की एक्चुअली जो क्राइसिस है इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैरिजन किया जाए थ्रू इंडिया जो है वो बेसिकली इसलिए ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि उनके जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो ट्रेडिंग सिस्टम है, वो जो उनमें पोटेंशियल है, वो पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में वो पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान में जो आजकल हालात आप जानती हैं, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है। डॉलर हमारा इस टाइम फ्लक्चुएशन पे है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं थ्रू पाकिस्तान। अतः कि पाकिस्तान का जो अगर हम लोग थ्रू जोग्राफिकली देखें, पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट पोजीशन में है। ट्रेडिंग हमारे पास पूरी दुनिया की है, चाइना हमारे साथ ट्रेड करना चाह रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के पास ट्रेडिंग पूरी दुनिया की है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो भी अब इंडिया के साथ ट्रेड करता है। पाक और चाइना की जो दोस्ती थी इस टाइम वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमें उन्होंने भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि कुछ हालात हैं, ठीक है। चाइना ने बेसिकली हम लोग कर्जई हैं चाइना के इस टाइम, इसलिए चाइना हमें ये कह सकते हैं। उसके अलावा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री नहीं है, उन्होंने कह दिया, उनके कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, हमारी गलतियां हैं, हमारे मुल्क की गलतियां, हमारे लोगों की गलतियां हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अनस्टेबल। हमारी जो एक गवर्नमेंट है उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट को यही पैगाम दूंगा कि यार अपने मुल्क का सोचें, अपने आप का ना सोचें, अपने मुल्क को प्रमोट करें जिस तरह इंडिया इस टाइम अपने आप को प्रमोट कर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। उन्होंने पूरी दुनिया में इस टाइम अपना लोहा मनवाया, तो हमें भी चाहिए कि हम लोग अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करें, खुद को स्ट्रॉन्ग करें और ये अनस्टेबिलिटी इस मुल्क में खत्म करें। थैंक यू। वलीद, मुझे बताया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की यूएई के साथ काफ़ी अच्छी ट्रेड चल रही है। 8 मिलियन की इनकी ट्रेड हुई है, और इन्होंने पैसे कलेक्ट करके इनकी 88 बिलियन पर जो है प्रोजेक्ट चला गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो यूएई है मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इंडिया के साथ इतने ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स कर रही है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? यार मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे करता हूँ, क्या पाकिस्तान इस लायक है कि कोई मुल्क हम पाकिस्तान से ट्रेड करें? हमारे तो यहाँ पे अभी कल ही न्यूज़ आई है, यहाँ पे गूगल भी बैन हो रहा है 1 दिसंबर से। इंडिया से वो ट्रेड करेंगे, इंडिया से उनको फ़ायदा है। और अब अगर आप देखें, दुबई ने तो उनके जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक पावर प्लांट स्टार्ट किया, वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर दुबई और इंडिया आपस में ट्रेड कर रहे हैं, दुबई को इंडिया से फ़ायदा हो रहा है और इंडिया को दुबई से फ़ायदा हो रहा है। ये दोनों मिलके आपस में कर रहे हैं। अगर आप नोट डाउन करें, इंडिया ना एशिया के अंदर एक मजबूरी बन गया हर मुल्क के लिए ट्रेड करना। उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है। जो बंदा इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करता है उनको कोई ना कोई इंडिया से फायदा होता है और इंडिया फायदा देता भी है। पाकिस्तान से क्या फायदा? क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 7 ममालिक के साथ अभी ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल फ्री में कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की ये जो इस टाइम कंडीशन चल रही है, क्या लगता है कब तक ठीक हो सकती है?
ये पाकिस्तान की कंडीशन तो नहीं ठीक हो सकती। फ्री ट्रेड तो एक बड़ा अच्छा जरिया होता है किसी भी मुल्क का डेवलपमेंट के लिए। पाकिस्तान कहाँ पे किसी को फ्री ट्रेड करने देगा? पाकिस्तान को ठीक होने में कम से कम आप लगा लें, अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आ भी जाती है ना, उसको 5 से 7 साल लगेंगे सेट होने में। अगर उसको अगले साल भी मिलेंगे तो पाकिस्तान सेट होगा। ऑलमोस्ट 20 से 25 साल पाकिस्तान को सेट होने में लग जाएंगे। और इसके ऊपर अगर ट्रेड अगर कोई भी मुल्क हमसे ट्रेड करता है वो अपने फायदे के लिए करता है। चाइना देख ले, पाकिस्तान से ट्रेड कर रहा है, चाइना को फायदा। हमारा एक भी एम्प्लॉय चाइना ने हायर नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी एजुकेशन नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के 35,000 वर्कर जो हैं वो यूएई में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और फ्री में जाते हैं वो यूएई। और अगर पाकिस्तानी की बात करें, पाकिस्तानी जो है वो पैसे देकर भी नहीं कहीं जा पाते। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान सबसे पहले ना ईमानदार हो जाओ। या तुम लोग मुसलमान हो, अपने अंदर ईमानदारी लाओ। दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे ना, कोई हैकर्स देखे जाते हैं पाकिस्तान से देखे जाते हैं, कहीं भी कोई स्कैमर देखे जाते हैं पाकिस्तान में देखे जाते हैं। किसी भी मुल्क कोई लूट के आता है ना, वो पाकिस्तानी जाना जाता है। इसलिए हम पाकिस्तानी अगर जब तक अपना एतमाद नहीं बना पाएंगे बाकी मुल्कों के साथ, लाइक आप देखें G20 मीटिंग भी इंडिया में हुई है, इंडिया में हुई है। और जो मोदी है उसको G20 मीटिंग का एज अ लीडर बना के उसको पेश किया गया था और लीडर बन गया हुआ है। पाकिस्तान को G20 में शामिल ही नहीं किया गया। एक इस्लामिक मुल्क के नाम से जाने वाला इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया में किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर मसला आता है ना तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। तो पाकिस्तान कहाँ पे डिपेंड करता है? सिर्फ एक आर्मी के जोर पे हम चल रहे हैं। हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सीखो यार, इंडिया से सीखो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये पैगाम है यार, अवाम को रोलना छोड़ दो। हमारी बस हो गई है, हमारी जवानी रुल गई है इस काम में। अब बस कर दो यार। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए तो थोड़ा सा छोड़ दो। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें इंडिया की यूएई के साथ ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। 8 बिलियन इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया था और अब इन्होंने जो आगे ट्रेड करके इनको जितना मुनाफा हुआ, 88 मिलियन इन लोगों को जो है मुनाफा हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेडिंग इसलिए ज़्यादा हो गई है ना, क्योंकि इंडिया कोई भी काम करता है। अब उन्होंने अपना स्पेसशिप छोड़ा, वो नहीं पहुंच सका। हमारे पाकिस्तानी सिर्फ मीम्स और डिग्रेड करने पे बैठे थे, उन्होंने दूसरी बार भेज के कर लिया। अब और यही एक चीज़ चाल है, उन्होंने 116 लॉन्चेस अपनी खला के अंदर भेजी हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की 4-5 अब 6वीं उन्होंने भेजी, लेकिन वो भी चाइना की हेल्प से। हमारा पाकिस्तान हमेशा से किसी के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला रहा है। 1947 से लेके अभी तक। अब पाकिस्तानी सिर्फ मीम्स और डिग्रेड करने पे बैठे थे, उन्होंने दूसरी बार भेज के कर लिया। अब और यही एक चीज़ चाल है, उन्होंने 116 लॉन्चेस अपनी खला के अंदर भेजी हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की 4-5 अब 6वीं उन्होंने भेजी, लेकिन वो भी चाइना की हेल्प से। हमारा पाकिस्तान हमेशा से किसी के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला रहा है, 1947 से लेके अभी तक। आप किसी भी चीज़ को देख लें, और ये किसी को क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं करते। हमारी कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं है। आप YouTube से देख के किसी चीज़ को देख लें, हमारे इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो बाकी अब इनके साथ हम क्या कह सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो 35,000 वर्कर्स हैं वो यूएई में काम करते हैं। और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी जो है वो आजकल बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर जाना है तो आपको अपना बिजनेस शो करवाना पड़ता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरा भी दुबई के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी अगर आपने एंट्री करनी है ना एज अ विजिटर, तो आपको 5,000 दिरहम आपके पॉकेट में होने चाहिए। वो इसलिए आपकी पॉकेट में होने चाहिए क्योंकि ये इस तरह करते थे कि ये 1,000 दिरहम का वीज़ा परचेज करते थे, टिकट करवा के जाते थे, उधर 3 माह काम करते थे। मतलब 100 दिरहम या 80 दिरहम आपने कमा लिया, 3-4 हज़ार, मतलब ये 9,000 दिरहम लेके वापस आ जाते थे। इंडियन ये चीज़ नहीं करते। इंडियन अपनी हलाल ये करते, ये भी हलाल की कमाई, लेकिन ये इसमें मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो लोग बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो 2 नंबरियाँ कर रहे हैं। उनकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो बदनाम हो रहा है हर एक चीज़ में। इंडियन इसलिए आगे जा रहे हैं कि वो अपना 7500 दिरहम का वहाँ वीज़ा परचेज करते हैं और काम करते हैं, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं होती थी। अब इंडियन के लिए ना फ्री एंट्री है, लेकिन हमारे लिए वो 5,000 दिरहम हमें शो करना पड़ेगा। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप वहाँ पे किसी बकाला पे जाते हैं, वहाँ बकाला कहते हैं छोटे टी स्टॉल को, वहाँ 6-7 बार भी आप किसी इंडियन को बुलाएं या बंगाली को बुलाएं, आप उनसे कहें यार आपसे तमीज़ से पेश आएंगे, बहुत तमीज़ से, प्यार से, खलूस से वो पेश आएगा, वो आपको चीज़ ला के देगा। आप पाकिस्तानी किसी को 2 बार कहें, तीसरी बार वो बदतमीजी पे उतरेगा, वो कहेगा यार एक बार ही मंगवा लो जो चीज़ लेना। वो अपनी परचेज वैल्यू नहीं देखेगा, वो अपनी देखेगा कि यार ये बंदा मुझे बार बार बुला रहा है। ये चीज़ है। क्या कहना, और पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये इंडिया के लिए तो पैगाम है कि वो जिस तरह कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे। और पाकिस्तानियों को चाहिए कि थोड़ी सी हिदायत, थोड़ी सी चीज़ें ना इंडिया से सीखें। बेशक वो हिंदू हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा उनके अंदर मुसलमान हैं और वो अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है। वो
कश्मीर, अब कहते हैं जी कश्मीर वाला मामला चल रहा है, ये तो चलें बात लंबी हो जाएगी, छोड़ें, लेकिन वो मुस्लिम भी अच्छे हैं, इंडियन जो बाकी हैं वो भी अच्छे हैं। और ये जो बात रहती है कि जनाब हमारा जो इंडियन है ना वो हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अगर यही बात होती ना तो नरेंद्र मोदी अपनी कभी भी मुंह बोली बहन उसने मुसलमान बनाई हुई है और वो राखी बांधती है उसको हर साल, ये चीज़ नहीं है। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें कोरोना के अंदर भी वो मुस्लिम को उन्होंने सपोर्ट किया, मुस्लिम मैनेजर्स बने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं कि पाकिस्तान में धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है। और हमारी गवर्नमेंट को यही है कि खुदा का नाम है, अपनी चीज़ों से निकलें, ये PMLN से, PTI से, पीपल पार्टी से निकलें और एक कौम बन के चलें, तभी ये कामयाब थैंक यू होंगे। सर।